Indianness with a Western flavor. पंचम दा did it then. हम लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया कि हाँ, एक इंडियननेस है बट विद अ वेस्टर्न फ्लेवर. आपने एक औरत को भी ऑब्जेक्टिफाई कर दिया. तो आइटम कहते हैं ना, उसको भी तुमने आइटम सॉन्ग कर दिया ना. आइटम क्या है? एक चम्मच है, टेबल है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. आइटम चीज़ एक औरत के ऊपर बोली जाए, वो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है. अदरवाइज मैं हिंदी फिल्में देखता ही नहीं हूँ. मुझे पता ही है कि मैं डिसअपॉइंट होऊंगा. मुझे पता होता है कि मैं डिसअपॉइंट होने वाला हूँ. 15 मिनट भी देखूंगा तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा. माई योर biggest one, the closest to heart. तो मेरा वो फेवरेट गाना नहीं है. पहले मैं सबको बताऊं, सबको अजीब लगे, वो मेरा फेवरेट गाना नहीं है बिकॉज Hey hello everyone, this is your Bollywood spy यानी कि आरजे दिव्य सुलगम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यूफोरिया बैंड के डॉक्टर पलाश सेन. आई एम सो हैप्पी टू हैव यू आउट हियर एंड कांग्रेचुलेशंस. यूफोरिया 25. थैंक यू. मतलब 25 years of so much nostalgia, so much fun, so much epic stuff. बट आपसे जानना चाहूँगा, शुरुआत अगर करें तो क्या क्या यूफोरिया 25, पहले तो उसके बारे में बताएं. यूफोरिया क्या जर्नी रही है. खुशियाँ, आंसू, हंसी, नाराज़गी, लड़ाइयाँ, दुश्मन, बहुत सारे दोस्त और बहुत सारा प्यार. बट एक चीज़ है जो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, वो है ब्लेसिंग इस देश ने जो मुझे दी है. यू नो द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स दैट आई हैव गॉट, यूफोरिया हैज़ गॉट. मैं उसके सामने किसी भी चीज़ को मतलब मैं कंसिडर ही नहीं करता कि मुझे कितना दुख हुआ और क्या मैं नहीं कर पाया. ये सब चीज़ जो प्यार मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, इट्स बीन सुप्रीम. आई डोंट थिंक इस कंट्री में किसी भी आर्टिस्ट को इतना प्यार या आशीर्वाद मिला है. और स्पेशली एक ऐसे आर्टिस्ट को जो कभी फिल्मों में गया नहीं, जिसने कभी फिल्में की नहीं, जिसने कभी यू नो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो बॉलीवुड रिलेटेड हो. छोटी छोटी चीज़ें की बट नॉट दैट मच. बट तब भी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को इतना सपोर्ट मिला, इतना प्यार मिला कि हम लोग 25 साल कंप्लीट कर पाए. और ऐसे भी नहीं कि ऐसे ही कंप्लीट हो गए. मतलब कंटिन्यूसली कॉन्सर्ट्स, कंटिन्यूसली म्यूजिक. आभारी, ग्रेटफुल. सो चलिए अब शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं. वो बैंड का फॉर्मेशन, यू नो, वो कैसे हुआ? यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स पॉप म्यूजिक एंड रॉक म्यूजिक, बट ये बैंड बनाना, और वो भी उस दौर में जब आई थिंक इंडी पॉप इट जस्ट स्टार्टेड, यू नो. यार आई वाज ऑलवेज अ बैंड गाय. यार मैंने जो भी म्यूजिक सुन रखा है वो सारा बैंड का ही म्यूजिक सुन रखा है, वेरियस फॉरेन बैंड्स. पर उसके साथ साथ मैंने बाकी सब चीज़ें सुन रखी, क्योंकि मेरे घर में एक म्यूजिक का माहौल था. तो चाहे रविंद्र संगीत हो, चाहे नॉर्मल क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे गज़ल हो, चाहे ठुमरी हो, कव्वाली हो, हिंदी फिल्म म्यूजिक हो, मैंने सब कुछ सुन रखा था. बट उसके साथ मैंने बहुत सारा रॉक भी सुन रखा था. उस रॉक की जो मेरी ट्रेनिंग हुई है उसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पाया. पर मेरे मन में हमेशा से ये था कि एक ऑर्गेनिक सेटअप करने के लिए एक बैंड सबसे ज़रूरी है. बिकॉज अगर फिल्मों में क्या होता है कि एक लिखता है, एक कंपोज करता है, कुछ लोग बजाते हैं, कोई और गाता है, फिर किसी और पे फिल्माया जाता है. हम लोगों ने यही सोचा कि जो भी करेंगे हम लोग ही करेंगे. एंड हाउ वी डू इट यू नो विल बी आवर वे ओनली. हम ही लोग बजाएंगे, हम ही लोग प्रोड्यूस करेंगे, हम ही लोग लिखेंगे, हम ही लोग कंपोज करेंगे. और वैसे ही बैंड बना और वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं. बट यू नो बैंड तो बन गया, शुरुआत हो गई आपकी 1998 में, राइट? 98 में पहली आदमी. तो और ये नाम कैसे? बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ. ओके. तो साइकोलॉजी में साइकाइट्री में एक सिचुएशन होती है मीनिया में. क्या होता है कि तुम मतलब हमेशा ही आपका दिमाग चलता रहता है. उसका फर्स्ट स्टेज होता है हाइपोमेनिया. हाइपोमेनिया में द फीलिंग इज ऑफ यूफोरिया बिकॉज पीपल से यू आर एट योर क्रिएटिव बेस्ट. आप अपना ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम तब करोगे जब आप हाइपोमेनिया में हो और आप उस समय क्रिएटिव हो. और उस समय जो फीलिंग आती है इट्स ऑफ यूफोरिया. यूफोरिया कोई एक्चुअली मीनिंग ही नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ हाई. राइट. तो मैंने कहा चलो डॉक्टरी भी है. मेरे मजाक ये है कि दूसरे ऑप्शन थे डायरिया और गोनोरिया और पायरिया. मैंने कहा भैया यूफोरिया इज द बेस्ट ऑप्शन, ये लेते हैं. टू गुड. बट वो वीडियो शूट करना, यू नो, आपके गाने तो थे ही कमाल के, लेकिन उसे जो एक डबल पूरा ग्रैंड बनाया, वेरी योर डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो, ऑल द सॉन्ग्स. कभी मैंने वो रिपीटेटिव कभी देखा नहीं. कभी नहीं, अभी तक नहीं. मैंने कभी रिपीट नहीं किया कुछ भी. तो फर्स्ट वीडियो सॉन्ग आई थिंक धूम पिचक धूम, राइट? वो जो पागलपन था उसमें, यहाँ से लोग आ रहे, इधर आ रहे, ये हो रहा है, ये हम लोग आज देख रहे हैं. यू गाइस डिड इट दैट टाइम. यस. कुछ बताइए उसके बाद. अगेन यू नो बिकॉज द थॉट वाज वेरी वेरी वेस्टर्न. मैं वेस्टर्न बैंड से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि उनके ऐसे ही वीडियो बनते थे. हमने क्या किया था, एक उस कॉन्सेप्ट को एक फोक रूरल सिचुएशन, देसी सिचुएशन में डाल दिया. बनारस से ज़्यादा देसी क्या हो सकता है. राइट. और मैं बनारसी हूँ, मेरे पापा बनारस के. तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे शूट किया जहाँ पे कोई सोचता भी नहीं था कि यहाँ पे शूट हो सकती है. इतना ही सबको लगता था गंदा है, ये है, कीचड़ है. बट मुझे उसमें सुंदरता दिखती थी.
और वो सुंदरता प्रदीप दा ने स्क्रीन पे दिखा दी। मुझे ऐसा लगता है कि वैसा वीडियो ना कभी बना है और ना कभी बनेगा। मतलब इट वाज एन एपिक वीडियो, और उसकी वजह से जो हमें अगेन दैट वाज द कनेक्ट विद द पीपल, एंड दैट इज व्हाई आई गॉट दैट मच लव फ्रॉम एवरीबॉडी इन दिस कंट्री। बट उसके बाद वाला वीडियो व्हिच आई कैन वी से दैट मायरी योर बिगेस्ट वन, Undoubtedly. द क्लोजेस्ट टू हार्ट, एंड शायद एक नींद में भी किसी को उठा दो एंड दे विल आल्सो स्टार्ट सेइंग दोस लिरिक्स। सी ब्रो, क्या होता है, मेरा वो फेवरेट गाना नहीं है, पहले मैं सबको बता दूं, सबको अजीब लगे, वो मेरा फेवरेट गाना नहीं है बिकॉज उसके अंदर मतलब देखा जाए तो इट इज़ माई ओनली फॉर्मूला सॉन्ग, ओके। बिकॉज उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो हिंदुस्तान के लोगों को बहुत पसंद आती हैं। माँ, हार्ट ब्रेक, जी। तबला ढोलक, ये सब चीज़ें हिंदुस्तानी हमारे रगों में है। मतलब माँ का नाम ले तो उसके आगे कोई है ही नहीं, और सबका दिल टूटता है। तो अभी भी लोग आके यही बोलते हैं कि जब हमारा दिल टूटा था हमने सिर्फ मायरी सुना था। बस इट इज़ द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ यूफोरिया अनडाउटेडली। आई मीन मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी वो गाना आता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक और जगह गए थे, और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 8 दे केम एंड sang मायरी। तो अब 5 and 8 तो मतलब वो तो रिमोटली भी उस समय कहीं नहीं रहे दुनिया में। सो वी डिड इट एट दैट टाइम, एंड मुझे ऐसा लगता है कि उस गाने में जितनी भी चीज़ें हैं वो सबके साथ कनेक्ट कर गई, और उससे इट्स द मोस्ट अनलाइकलीस्ट एंथम इन दिस कंट्री। हमारे देश में ऐसे 3-4 गाने होंगे जो कि सबको आते हैं और सब गाते हैं। एक तो डेफिनेटली वंदे मातरम रहमान साहब का, एक डेफिनेटली चक दे सलीम सुलेमान का। बट दोनों गाने भारतीय मतलब एक पेट्रियोटिज्म को करते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ लव सॉन्ग और हार्ट ब्रेक का सॉन्ग है, तब भी एक एंथम है। कैसे है मुझे नहीं पता। उसकी वीडियो की भी बात करें, वो शुरुआत हो ट्रेन के सफर में। आई थिंक ट्रेन आल्सो प्लेज दैट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि कॉमन मैन, वहाँ पे ही एक मेमोरीज वापस रिफ्रेश होती है। कॉमन मैन ना, हमारा सारा म्यूजिक इज अबाउट कॉमन पीपल, मिडिल क्लास। क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ। मिडिल क्लास की बात, मिडिल क्लास के लड़के की जुबानी, और एक कनेक्टेड विद एंटायर मिडिल क्लास। सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन इंडिया का वो तो मिडिल क्लास ही है। सो ऑल्सो कई सालों पहले एक सोशल मीडिया पे हमेशा लोगों में एक डिबेट होता था। कोई कहता था मायरी इज मदर वाला सॉन्ग, कोई कहता था मायरी इज अबाउट बिलोवेड। आज उसके बारे में आप क्या क्लैरिफाई कर देता हूँ। इट्स अ सॉन्ग डेडिकेटेड टू बिलवेड, राइट, बट द होल स्टोरी आई एम टेलिंग माय बेस्ट फ्रेंड माय मदर। यस। तो मैं कहानी अपनी माँ को सुना रहा हूँ उस लड़की के बारे में जिसको मैं पा नहीं सका। दिस इज द क्लैरिटी। मायरी हमारे जम्मू में, मेरी माँ जम्मू को बिलोंग करती है। मायरी जम्मू में हम लोग अपनी माँ को माँ बुलाते हैं, और भी प्यार से मायरी। एंड द थर्ड वन, कभी आना तू मिली कर। ओह गॉड वो तो आई थिंक पॉपुलैरिटी वाइज आई थिंक दैट वेंट थ्रू द रूफ। एक तो यार यू सी हमारे सारे गानों में कोई ना कोई फोक एलिमेंट होता है जी, उसमें वही एलिमेंट था। और अगर देखा जाए इट्स अ वेरी सटल पेट्रियोटिक सॉन्ग। या उसमें द वे यू से हिंदुस्तानी जो, या सो बात दिल की कहूँ, हिंदुस्तानी जो हूँ, जब जी चाहे आ जाना जी, ये सारे हमारी बातें हैं। अतिथि देवो भव, एंड मतलब हिंदुस्तानी भी हूँ और दिल की बात करता हूँ, और सब एवरीबडी वेलकम इन दिस कंट्री इन माई हार्ट। सो वो एक्चुअली इट इज़ द क्लोजेस्ट टू अ पेट्रियोटिक सॉन्ग दैट आई हैव मेड। बट वो हिंदुस्तानी पे एक अलग ही वे में यू यूज्ड टू से आई एम वेरी प्राउड यार, आई एम वेरी वेरी प्राउड। बोलते हैं ना सब हमारे भी, हाँ हिंदुस्तानी जो। बिल्कुल। जैसे मैंने वीडियो में भी बताया कि दोज गॉर्जियस लेडीज, योर लीडिंग लेडीज इन योर वीडियोस, यू नो, शुरुआत इसी से करते हैं। पहले तो विद्या बालन, दी विद्या बालन, पहली बार शायद लोगों ने उन्हें एक डिफरेंट वे में देखा, जबकि उसने उसके पहले एक सीरियल किया था और हम 5, राइट, and she was a tomboy in it. But Pradeep Sarkar saw a girl in her, so she was used, and I think she never looked back after that. I mean she's one of the best actors we've ever had, और खूबसूरत भी हैं और कमाल का चार्म। और भी बाकी इतने सारे लोगों ने, मतलब नेहा धूपिया ने अपना पहला वीडियो किया, रिमी सेन ने अपना पहला वीडियो किया, वैशाली देसाई ने अपना पहला वीडियो किया, एवलिन शर्मा ने अपना पहला वीडियो किया, मुक्ति मोहन ने अपना पहला वीडियो किया। तो हमारे थ्रू अभी रिसेंटली हमने खामखा किया, उसमें रुक्मिणी कुमार है, रुक्मिणी विजय कुमार। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन भरतनाट्यम डांसर्स इन इंडिया। शी डिड हर फर्स्ट वीडियो। तो हम लोगों ने हमेशा ये मैंने तो हमेशा इंसिस्ट किया है कि हमारे साथ वो लोग, सब लोग आके काम करें जो लोग मतलब अभी तक कोई मौका मिला नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि इस्टेब्लिश नहीं है। तो हमने कभी भी किसी इस्टेब्लिश्ड एक्टर
एक्ट्रेस के साथ काम नहीं किया। तो ये जो जिनके साथ आपने उनका डेब्यू था या फर्स्ट फ्यू में से थे, नाउ व्हेन दे मीट यू आफ्टर 25 इयर्स, यू नो, तो उनका रिएक्शंस क्या आता है, क्या कहते हैं? विद्या मिलती है तो क्या कहते इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल रिलेशनशिप, इट्स वन ऑफ फ्रेंडशिप। उनके मन में तो होगा जो भी ग्रैटिट्यूड होगा, बट मैं उनमें से हूँ नहीं कि जिसको ना अब मेरी तारीफ करो या मुझे थैंक यू करो, मैं वैसे हूँ ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी है एक जर्नी है, हम लोग सब किसी ना किसी से मिलते हैं और हम सबको किसी ना किसी से कोई ना कोई फ़ायदा होता है। मन में ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए, ब्लेसिंग्स रहनी चाहिए, प्यार रहना चाहिए। बाकी अब आपने कुछ कहना है या नहीं कहना, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैं? तो आपने कहा कि मायरी इज नॉट योर फेवरेट सॉन्ग, सो आई वांट टू नो व्हिच इज इट। कैन आई गेस महफूज? एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज़ दैट्स माय सेकंड बेस्ट। एब्सोल्युटली महफूज जो है, आई हैव इट्स अ सॉन्ग अबाउट माय फादर, बिकॉज मेरे फादर जो थे वो अचानक एक दिन चल बसे। मैं बहुत छोटा था, 25-26 साल का था। वो एक दिन चले गए, बट एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनकी जितनी भी बातें थी, मुस्कुराहटें थी, जो भी था, उनकी जो पर्सनालिटी थी, वो सब का सब मेरे अंदर बसा हुआ था। एंड इट वाज महफूज इनसाइड मी। वो जो लेगेसी है वो मैं अपने साथ कैरी कर रहा था। डोंट यू फील वो गाना और ज़्यादा पॉपुलर होना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है। मैं तो आई सोचता ऑलवेज हूँ। फील कि महफूज को वो ड्यू नहीं मिला। इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग, काफ़ी लोगों के जो आपके फैंस हैं, हर शो में उसकी डिमांड होती है, हर जगह है, बट वो हमेशा लगता है कि और होना चाहिए था, ब्रो मैं तो सोचता हूँ, यू नो। मेरा काम हो गया, मैंने गाना बना दिया। अब वो गाना लोगों के हवाले है। पॉपुलैरिटी और से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाना सुनने अगर आपने सुन लिया, अगर आपने समझ लिया। एक बार की बात है कि आई वाज डूइंग अ रेडियो शो इन दुबई, ओके। एंड सम लेडी कॉल्ड मी अप एंड कॉल्ड टू द रेडियो स्टेशन। शी जस्ट सेड कि मुझे 2 मिनट पलाश से बात करनी है। शी स्पोक टू मी, शी सेड कि आई लॉस्ट माय फादर एंड व्हेन ही वेंट अवे, मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने ये महफूज गाना 6 महीने कंटिन्यूसली सुना एंड आई केम टू टर्म्स। मेरे लिए वही पॉपुलैरिटी। इवन आई हैव गॉन थ्रू दैट एंड दैट्स व्हाट, थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है, बट फर्स्ट कॉन्सर्ट, यू नो, कॉन्सर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे यहाँ पे इतना उसका नहीं था एक ज़माने में, बट यू गाइस स्टार्टेड इट। तो फर्स्ट कॉन्सर्ट कैसा था और क्या था? मैं कॉलेज में था, तो अपने कॉलेज का मैं कल्चरल सेक्रेटरी था, तो बिकॉज मैं कंट्रोल में था, मैंने ही कॉन्सर्ट कर दिया। एंड इट वाज अ कॉन्सर्ट फॉर माय कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। एंड आई थिंक व्हाट वाज हैप्पी इन माय मेमोरीज कि मेरे सारे क्लासमेट्स थे, सबने उन्होंने काम किया था, उन्होंने सेटअप किया था, उनकी वजह से हम लोग आगे जा पाए। एंड इट वाज अ सोल्ड आउट कॉन्सर्ट। हमने 10 रुपये की टिकट भेजी थी। वाओ। सो एंड इट वाज फुल। मतलब वो जो जगह था उसका नाम था आईफैक्स ऑडिटोरियम इन दिल्ली, एंड आई थिंक द कैपेसिटी वाज अबाउट 800 लोग आए थे देखने के लिए, और मैं कभी भूलूंगा नहीं ये बात। एंड बस मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो हम में है जो लोगों को पसंद आता है। कॉन्सर्ट्स में अक्सर देखा गया है, मिसहैप्स भी होते हैं, गड़बड़ भी होता है। कोई फनी वाला गड़बड़ जो आपके, कोई इतने सारे कॉन्सर्ट्स आपने किए हैं? एक कॉन्सर्ट में मेरी जिप खुली रह गई थी। ओके। अब इससे मतलब और मैं शो करता जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स। और सामने वाले खड़े हुए वो लोग सब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे कोई बता रहा नहीं कि भैया वो मुझे कॉन्सर्ट के बाद पता चला। सो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी, कहीं गिर गए, कहीं मतलब स्टेज से ही गिर गए, ऐसी भी चीज़ें हुई हैं, किसी की पैंट फट गई, तो ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत होती हैं। बट यू नो, लोग, जैसे आपने कहा बॉलीवुड कनेक्ट, हमने देखा था कि लोग जो होते थे पहले वहाँ कुछ करते थे, फिर इधर आते थे, यहाँ करने के बाद वहाँ जाके भी वही सेम चीज़ लेके जाते थे। मेजरली अपना वही रैप सॉन्ग होगा या गाना होता था, दे यूज्ड टू डू इट। बट यू केम इन अ फिल्म विच वाज वेरी अनकन्वेंशनल। पहले तो वो फिल्म हैड मच अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। सब्जेक्ट इतना टफ था, आपका रोल और टफ था, बिकॉज यू आर प्लेइंग अगेन जो आपकी स्टोरी बहुत ही डार्क वाली कहानी थी। एंड दैट सॉन्ग दिल के सन्नाटे। दिल के सन्नाटे। फिलहाल मूवी, मेघना गुलजार, टबू, सुष्मिता सेन, कुछ बताइए उसका। आई थिंक इट वाज अ वेरी अनकन्वेंशनल रोल, और मेरा जो लालच था टू डू दैट फिल्म वाज कि मैं गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना गाऊंगा, मैं उनका भक्त हूँ। बाकी मैंने इतना कुछ सोचा नहीं, बट जब मुझे पता चला कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो मैं डॉक्टर भी हूँ, आई थिंक एवरीथिंग जस्ट वर्कड आउट। जबकि मेरा रोल की लेंथ सबसे छोटी थी जी। बट मुझे ऐसा लगता था कि ये जो फिल्म है ये लेजेंडरी एपिक फिल्म है, और ये हमेशा के लिए फिल्म है, बिकॉज ये बात लोगों को बाद में समझ आएगी। एंड वही बात हुई है, लोगों को वो बात ही 20 साल के बाद समझ आएगी। आई एम पार्ट ऑफ इट। जैसे मैंने बोला ना, मैं इतना सोचता नहीं हूँ, कुछ चीज़ अच्छी लगी कर दो,
And I was working with Sushmita and Tabu, the best actors. Yeah, they were fantastic. Meghna, such a wonderful woman. Sanjay Suri. Yeah. And then the music, the lyrics, fantastic. I'm so proud to be a part of it. और वो गाना, दिल के सन्नाटे, Anu ji, completely. And what a song he made. ये Phenomenal. गुलजार साहब से मिले थे फिर आप? Of course, मैं गुलजार साहब के मैं बहुत करीब हूँ. Because वो जो एक रिश्ता बना, उसका मैंने फ़ायदा भी उठाया. हमारी अगली एल्बम में he wrote 2 songs for us. So ऐसा भी था, you know, वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी में शायद मैं कभी सोचता भी नहीं था, वो भी मेरे साथ हुई हैं. अच्छा, आपने बताया कि आप हिंदी म्यूजिक भी सुनते थे while growing up. Which were your favorite ones? क्या था? R.D. Burman. Yeah, Pancham Da full. A completely R.D. Burman fan and totally dedicated to R.D. Burman. So major. मैं सुनता सब कुछ था. पर अगर आप मुझे एक फेवरेट बोलेंगे तो R.D. Burman and the combination of R.D. Burman and किशोर कुमार. So lethal combination. Lethal combination. But वो क्या बातें थी पंचम दा के म्यूजिक में जो एज नाउ since you are a big music आपकी एक अगर आप आज उसे वापस देखते हैं तो क्या वो Again the same thing that we have made. Indianness with a western flavor. पंचम दा did it then. हम लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया कि एक इंडियननेस है बट विद अ वेस्टर्न फ्लेवर. दैट्स इट. आपने एक स्पूफ भी किया था आइटम. हाँ, यस. What was that? बिकॉज हिंदी फिल्म वाले ना सब लोग बड़े फैसिनेटेड हैं ना आइटम के साथ. बहुत फैसिनेटेड है. कोई ना कोई लड़की डांस कर रही है. तो मैं मेरा ये लॉजिक था कि सबसे मतलब जो एक आइटम है जिसके पीछे सबको पढ़ना चाहिए और सबको इज़ योर ओन वाइफ, इज़ योर ओन गर्लफ्रेंड. आई मीन वही आइटम अच्छी है, बाकी जो आइटम है. एंड प्लस जो वो था इट वाज सार्कास्टिक. यू नो, आपने एक औरत को भी ऑब्जेक्टिफाई कर दिया. तो आइटम कहते हैं ना, उसको भी तुमने आइटम सॉन्ग कर दिया ना. आइटम क्या है? एक चम्मच है, टेबल है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. आइटम चीज़ एक औरत के ऊपर बोली जाए वो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है. इट वाज माय मतलब ये मेरा तरीका था बोलने के लिए कि यार फिल्म वालों क्या कर रहे हो. बिकॉज मेरे तो फिल्मों वालों के साथ हमेशा से लगी रहती है. तो वो आइटम वाज दैट. तो फिल्में कौन सी देखते थे आप? which films you like? मैं इंग्लिश फिल्म देखता हूँ. Only English movies, हिंदी नहीं? कोई पसंद नहीं actors is मेरी लास्ट फेवरेट फिल्म हिंदी फिल्म you'll be amazed is 3 Idiots. okay. मुझे मुन्ना भाई बड़ा अच्छी थी. मुझे इस तरह थोड़ा सा Slice of life होना चाहिए, थोड़ा सा इंटेलिजेंस होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए. अदरवाइज मैं हिंदी फिल्में देखता ही नहीं हूँ. मुझे पता है कि मैं डिसअपॉइंट होऊंगा. मुझे पता होता है कि मैं डिसअपॉइंट होने वाला हूँ. 15 मिनट भी देखूंगा तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा. तो मैं देखता ही नहीं हूँ. और बहुत कम हिंदी फिल्म, अब तो मैं बहुत ही कम हिंदी म्यूजिक सुनता हूँ. बट यस, आई मीन आई कीप माई सेल्फ अवेयर कि क्या हो रहा है. अगर आप अपने बच्चे को हॉर्स राइडिंग सिखाते हो, ही माइट इम्प्रेस सम पीपल. अगर थोड़ा सा हैंडसम रहे तो कॉलेज में पॉपुलैरिटी. लेकिन अगर उसे गिटार और म्यूजिक आता है, फिर वो लड़का कुछ भी करे, ही विल ऑलवेज बी यू नो ऑन द टॉप. हर पार्टी की जान रहता है. ये रहता है. आपसे जानना चाहूँगा कि कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपने अपने म्यूजिक का ये जो है कुछ किया, कोई किस्सा समथिंग, या कहीं पे वो नहीं वर्क किया? मैं तो पहली बात है, एक चीज़ में से मैं ख़त्म हूँ, मैं पार्टी में जाता नहीं हूँ, तो इसलिए वो तो ख़त्म है. ओके. इम्प्रेस करने की जहाँ बात है, तो मैं इसीलिए तो स्टेज पे चढ़ा था कि सबको मैंने देखा यार कि मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ, ये सब करता हूँ, तो लड़कियाँ बड़ी इम्प्रेस होती हैं. बड़ी खुशी की बात थी. बट फिर मुझे दुख की ये बात है कि मैं जब उतरता था सारा इंप्रेशन ख़त्म था. फिर मैं भैया ही बन जाता था. क्यों मुझे नहीं पता, बट इट वाज अ फैक्ट एट दैट टाइम. So the only girl who got impressed by me off stage, I married her. So it's like that. बट आज के दौर में जो इंडी पॉप हो रहा है, यू नो, एक तो दौर आ गया था बहुत ही, मतलब इट हैड ऑलमोस्ट डाइड. बट विद अगेन यूट्यूब एंड अदर चैनल्स एंड टुडे कोविड के बाद अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इट्स कमिंग बैक. यू नो, पीपल डोंट हैव टू सपोर्ट ऑन दोज बिग लेबल्स. दे आर कमिंग अप विद देयर म्यूजिक. तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा ट्रेंड है. हिंदुस्तान में बहुत सारा टैलेंट है. वो टैलेंट रिकग्नाइज होना चाहिए, रिस्पेक्टेड होना चाहिए. और इन सब चीज़ों की वजह से एक चीज़ आ गई है कि हर इंसान अपना म्यूज़िक निकाल सकता है विदाउट अ लेबल. ओनली प्रॉब्लम इज़ कि वो अगर निकाले भी तो उसको कहीं ना कहीं पैसा चाहिए. वो शायद कभी ठीक होगा नहीं. तो अदरवाइज एटलीस्ट एक जो डिपेंडेंस थी, एक जो स्लेवरी थी, वो सारी खत्म हो गई. और बहुत अच्छा ट्रेंड है ये. आई होप ये बढ़े. म्यूजिक के अलावा क्या क्या पसंद है आपको? खाना. हाँ. क्या? मैं जो भी मेरी माँ कुक करे, शी मेक्स सुपर फूड. आई लव ऑल काइंड ऑफ कुजीन. मैं ज़्यादा नहीं खाता, मैं खाता कम हूँ, बट स्वादिष्ट चीज़ों को चस्का लेके विच इज क्या फेवरेट मम्मी का? व्हाटएवर शी मेक्स. ओके. शी इज़ अ फिनोमिनल कुक यार. वो कुछ भी बनाती है.
मुझे अच्छा लगता है। कोई भी खाना अच्छी तरह से बना देना, वो चाहे मराठी फूड हो, गुजराती फूड हो। मेरे घर में बंगाली फूड बनता है और डोगरा फूड बनता है, पंजाबी फूड बनता है, तो मैं आई रियली एंजॉय इट। बट हाँ, अगर कोई इंटरेस्टेड तो इट इज़ गुड फूड। आपके गाने में से कोई भी एक जो, आपके फेवरेट गाता हूँ, महफूज गाता हूँ। ठीक है, डन। जिंदगी है धुआं तो क्या, बुझ गई हर सुबह तो क्या, फासले थे हजारों दरमियां, वक्त की थी हजारों आंधियां, फिर भी बन के निशान तेरे होठों के किसी कोने में हंसी की तरह मैं महफूज हूँ। Thank you so much, and we wish you all the best for all your future Thank you so ventures. much.